नमस्ते बच्चों, मैं अनीता आर्य, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी वाक्य। ठीक है, वाक्य क्या होते हैं? हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी हो या किसी से बातचीत करनी हो, अपने भावों को दूसरों तक हमें पहुंचाना होता है। हम बोलते हैं जो चीज़ें, वो क्या होती है? वाक्य होती है। तो वाक्य की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या होती है? हम अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, हमें अपने विचार या भाव दूसरों तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। अब वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं वाक्य के। ठीक है, एक तो होते हैं अर्थ के आधार पर, दूसरे होते हैं रचना के आधार पर। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। अर्थ के आधार पर तो अपने 9th क्लास में है। ठीक है, हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, और रचना के आधार पर 10वीं कक्षा में आएंगे, आपको 10वीं कक्षा में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले विधानवाचक। ठीक है, दूसरा होता है निषेधवाचक। या नकारात्मक कह देते हैं इसको। तीसरा होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, चौथा होता है आज्ञावाचक। ठीक है, 5वां होता है संदेहवाचक। 6ठा होता है इच्छावाचक। ठीक है, 7वां होता है संकेतवाचक। 8वां होता है विषम्यवाचक। ठीक है, ये होते हैं 8। तो सबसे पहले करेंगे हम विधानवाचक। ठीक है, विधानवाचक किसे कहते हैं? जिस वाक्य से काम के करने की निश्चितता पूर्ण हो, या फिर कोई सरल वाक्य होता है, उसको क्या कहते हैं? विधानवाचक। जिस वाक्य से काम के पूर्ण होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक। इसमें सरल वाक्य होता है, जैसे देखो एग्जांपल, राम पढ़ रहा है। ठीक है, राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो रहा है, पूरा हो गया कि राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, या फिर गीता खेल रही है। या फिर लड़कियां गा रही है। बिल्कुल सरल वाक्य जो होता है और जिसमें काम का पूर्ण होना होता है, वहां पर कौन सा होता है? विधानवाचक वाक्य। उसके बाद अगला देखो, दूसरा हमारा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में काम के न करने या न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। काम के ना करने का और न होने का बोध होता है, वहां पर कौन सा होता है? निषेधवाचक। इसमें न या मत शब्द का प्रयोग करते हैं, न या मत। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, राम तुम बाहर मत जाओ। मना कर रहा है, यहाँ पर निषेध कर रहा है। मनाई मतलब नकारात्मक या फिर किसी चीज को मना करना, तो यहाँ पर मत भी आ गया, और मना कर रहा है तो कौन सा आ गया? निषेधवाचक। ठीक है,
और एग्जाम्पल देखो, तुम इधर न बैठे, तुम इधर नहीं न बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर भी मना कर रहा है, ठीक है। तुम बाहर मत खेलो, बाहर मत जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर न का और मत का प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा होता है, निषेधवाचक, या जिसमें मनाही होती है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के लिए मना कर देना उसको करने से, तो वहाँ पर कौन सा होता है, निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद अगला अपना है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा लगता है कि भाई प्रश्न किया जा रहा है, हमें उसको उत्तर देना है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे देखो इसमें, तुम क्या कर रहे हो, और इसमें अंत में क्या आता है, प्रश्नवाचक निशान आता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। या फिर तुम्हारा क्या नाम है, या तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, में पढ़ते हो। कौन, क्या, किस, कहाँ, इस तरह का जब शब्द आता है किसमें आता है, प्रश्नवाचक में, जहाँ पर प्रश्न किया जाता है, तो कौन सा हो गया, प्रश्नवाचक। अगला देखो, अगला है हमारा आज्ञावाचक। जिस वाक्य में आज्ञा दी जाती है, ठीक है, कोई काम करने के लिए कहा जाता है या कोई आज्ञा दी जाती है, तो वहां पर कौन सा होता है, आज्ञावाचक। जैसे तुम बाजार जाओ, ठीक है, तुम बाजार जाओ, यहाँ पर आगे दे रहा है कि तुम बाजार जाओ, या फिर तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, कमरे से बाहर निकल जाओ। यहाँ पर भी आज्ञा दे रहा है कि तुम कमरे से बाहर निकल जाओ, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, आज्ञावाचक। इसके विधान, निषेध, प्रश्न आज्ञावाचक हो चुके हैं। आगे के 4 अगले वीडियो में करवाएंगे।